अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मई के महीने में एबटाबाद रेड हुई थी, जिसमें अमरीकियों ने हमला किया था रात में, और उसामा बिन लादेन एबटाबाद के करीब एक घर के अंदर उन्होंने कहा कि हमने मार दिया है। वहाँ से उन्होंने उसकी डेड बॉडी उठाई और ले गए, और उसके बीवी बच्चे बाद में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के पास रहे। एक काकूल अकेडमी के बिल्कुल करीब जगह, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की और हुकूमत की, आसिफ जरदारी साहब उस वक्त सदर थे और जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, दोनों ने कहा कि हमें पता नहीं चला, वो आए मार के चले गए, ऑपरेशन हुआ लेकिन किसी को खबर नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ ने उसके ऊपर एज ए पोजीशन लीडर बहुत टफ पोजीशन ली थी, और टफ पोजीशन इतनी थी कि डेडलाइन सेट करते थे हुकूमत के लिए कि ये तो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला हो गया, जो यकीनन हमला सालमियत के ऊपर और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर था। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर कमीशन ना बनाया तो हम तो इसके ऊपर मुहिम चलाएँगे हुकूमत के ख़िलाफ़। फिर जो कमीशन बना वो भी इन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो टोला मुल्क तोड़ने वाला है, इसी के हाथ में नहीं फ़ैसला दिया जा सकता, फ़ैसला तो आज़ादाना होगा। आज एक और वाक़या हो गया पाकिस्तान के अंदर। हफ्ते वाले दिन हमला हुआ, और प्राइम मिनिस्टर की मैं अभी आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगा, उस वक्त क्या कहा था उन्होंने और अब क्या कहते हैं। हमला हुआ और अमरीकी कहते हैं कि हमने वज़ीर-ए-आज़म को नोटिफाई कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को नोटिफाई कर दिया था। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और फ़ौज दोनों को बता दिया गया था। जो अस्करी ज़राए हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री सोर्सेज से आर्मी को कन्वे किया गया, और जो पोलिटिकल सोर्सेज थे जॉन कैरी वगैरह, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कन्वे किया। लेकिन दोनों का एक क्लेम दोनों का है। वो कहते हैं कि बताया उस वक्त गया जब ये वाक़या हो चुका था। वाक़या क्या है कि मुल्ला मंसूर अख्तर, जिसने मुल्ला उमर के बाद तालिबान की क़यादत संभाली, उसको पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के इलाके में एक ड्रोन हमले में, जो ड्रोन हमला कह रहे हैं लेकिन उसके मुतल्लिक़ अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो वाक़तन ड्रोन हमला था, और एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि रॉकेट अटैक किया गया। तो रॉकेट अटैक करने के लिए भी कई सूरतें हो सकती हैं। एबटाबाद रेड में उनके हेलीकॉप्टर्स आए थे, जो वो कहते थे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, हमारे वहाँ रडार्स काम नहीं थे कर रहे, इसलिए हम पकड़ नहीं सके। तो इसलिए आप इस चीज़ को भी बैद मत जानिए कि कोई रॉकेट के साथ साथ कोई हेलीकॉप्टर भी आया हो, तो यकीन के साथ हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं ये तो वली मोहम्मद था, पता ही नहीं है हमें कि ये वो था या नहीं। लेकिन बराक ओबामा उसामा बिन लादेन की हलाकत की तस्दीक करने वाले भी अमरीकी सदर थे, और इस शख्स मुल्ला मंसूर की हलाकत की भी तस्दीक करने वाले अमरीकी सदर। पाकिस्तान जिसकी सरजमीन पर यह वाक़या हो रहा है, ताहाल 48 आवर्स गुजर गए हैं, अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि हमें बता सके कि ये ड्रोन से हमला हुआ, हेलीकॉप्टर से आकर हमला किया गया और उस गाड़ी को निशाना बनाया गया। मरने वाला मुल्ला मंसूर अख्तर है, जिसकी अब सारे तस्दीक कर रहे हैं अफ़गानिस्तान भी, तालिबान के उसके मुखालिफ जो हरीफ हैं वो भी, और अमरीकी सदर भी, और अमरीकी जो महकमा दिफा है वो भी सारे तस्दीक कर रहे हैं कि ये वही शख्स था। हम अभी तक नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि वो तो वली मोहम्मद का आईडी कार्ड बचा है। ये गाड़ी जो है जल चुकी है, तबाह हो चुकी है, उसमें से कुछ नहीं बचा, लोहा भी उसका जल गया, वो देखें तो सारा कुछ उसके रेज़ा रेज़ा हो गया। लेकिन आईडी कार्ड पाकिस्तानी ऐसा जालिम मजबूत है, वो ना जला है, ना डैमेज हुआ है, ना ख़राब हुआ है, ना पासपोर्ट हमारे को कुछ हुआ है। दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। ईरान का ऊपर वीज़ा स्टैंप होया हुआ है, ताफ्तान के रस्ते पाकिस्तान आया है, और पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, नंबर है, सब कुछ वाज़ेह है। कमाल का आईडी कार्ड है, बनाते हुए उसको मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन जलाते हुए आग को बहुत मुश्किल पेश आई। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पहले शॉर्ट सुनाऊँ, फिर मैं आपको एक बैकग्राउंड अड्डा के हवाले से भी दूंगा, क्योंकि अंगूर अड्डा वाला भी वाक़या साथ ही जुड़ा हुआ है। अंगूर अड्डा एक चेक पोस्ट है पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, 8 मुख्तलिफ हमारी वो गुजरगाहें हैं अफ़गानिस्तान के साथ। वो हमने ISPR की जानिब से एक अनाउंसमेंट में देखा कि वो पूरी अंगूर अड्डा जो चेक पोस्ट थी, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट था, वो अफ़गानिस्तान के हवाले एज ए ब्रदरली गिफ्ट उनको दे दिया। उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर का एक लेटर है, आज के अखबारों में वो रिपोर्ट छपी हुई है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से प्रोटेस्ट किया कि मैं स्टेक होल्डर हूँ, वज़ारत दाखिला स्टेक होल्डर है, किस कानून के तहत दिया गया, सारे जो मरवजा कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं मियां नवाज शरीफ के आपको स्टेटमेंट सुना लूँ, फिर अंगूर अड्डा की तरफ लेकर आऊँगा। सुनवाइएगा जी, मियां साहब ने 2011 में क्या कहा था। इंतहाई संगीन वाक़या 2 मई को एबटाबाद में पेश आया, जिसने पूरी कौम के एतमाद और वक़ार को ज़बरदस्त ठेस और शर्मिंदगी पहुँचाई। हम इस अमर की इजाज़त भी नहीं दे सकते कि कोई दूसरा मुल्क अपने अहदाफ, अपने मकासद और मफादात के लिए हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और हाकमियत आला को रोनते हुए हमारी ज़मीनी, फ़िज़ाई या समुद्री हदूद को हमारी इजाज़त के बग़ैर यकतरफ़ा तौर पर इस्तेमाल। अगर अमरीकी हुकाम दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल होने और यहाँ से अफ़गानिस्तान वापस चले जाने तक पाकिस्तानियों को ख़बर नहीं होने दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिफाई निज़ाम इंतहाई नाक़िस है।
अगर पौने 2 घंटे तक किसी बैरूनी मुल्क के गनशिप हेलीकॉप्टर और उसके कमांडोज हमारी फिजाओं और हमारी ज़मीन पर मौजूद रहे और हमारे सिक्योरिटी इदारों को खबर तक न हुई, तो इससे बढ़कर अफसोस और तशवीश की कोई और बात नहीं हो सकती। ये मुतल्लिका इदारों की बदतरीन गफलत और कोताही है, जिसे किसी सूरत भी नजरअंदाज ये नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि अगर हमें पता ही नहीं चला था कि उसामा के ऊपर हमला हो गया और वो आके हमला करके चले गए, तो ये बदतरीन गफलत का नतीजा है, हुकूमत की भी और फौज की भी। बिल्कुल सही बात है, दो राय हो नहीं सकती। अभी क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, जब बलूचिस्तान के ऊपर हमला हुआ और ये ड्रोन अटैक हो, तो तब भी बलूचिस्तान सेटल्ड एरिया है। ये किसी भी ज़बानी कलामी या प्यार मोहब्बत में, अगर बुश के साथ जनरल मुशर्रफ ने जो भी अरेंजमेंट किया हुआ था, आज तक हमारे पास तफसील नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान उसका हिस्सा नहीं था। फाटा एरियाज़ में कहा जाता है कि कोई 50 माइल रेडियस के अंदर वो आके हिट करते थे। इससे हट के हंगू और बन्नू वाले अटैक्स दो हमारे जहन में आते हैं। बलूचिस्तान का ये पहला अटैक है, आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर ड्रोन है, अगर हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं तो मुझे मालूम नहीं, वो तो फिर इससे भी बड़ी शक्ल है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं, दिखाइएगा। कैरी का टेलीफोन जो आया मुझे, वो आया था रात के वक्त, तो कल रात को 10:30 बजे, यानी तो उसके ये राकत के बाद है। अब तो कहते हैं रात को फ़ोन आया था, हमला दिन चो हो गया सी मारता उन्होंने पहले, तो उस वक्त रात को मार के चले गए, बाद में बताया था, तो बदतरीन गफलत थी। अब हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी का और अच्छे तरीके से होशो हवास बहाल होने का मुजाहरा हो रहा है। हम अच्छे तरीके से अपनी दाखिली सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को मेरे ख्याल में कंपैरिजन अपनी बहुत से बयानात का करना चाहिए, जिसमें पानामा वाले बयानात भी हैं और ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती का मामला उससे ज़्यादा संगीन है। दूसरा अंगूर अड्डा का वाक़या जी, अंगूर अड्डा को भी बता लें, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाते हैं। 8 हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जहाँ से अफ़गान हमारे दोनों तरफ आते जाते हैं। ये पता नहीं ईजमेंट ऑफ मूवमेंट या ऐसा करके कोई वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो कोई 3 किलोमीटर्स तक या 3 माइल्स तक बॉर्डर के दोनों तरफ जो कबाइल आबाद हैं, उनको आने जाने की आज़ादी है। कोई ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती, आने देते हैं, राहदारी परमिट लगाते हैं और कहते हैं चले जाओ। अब सख्ती किया इन्होंने कुछ अर्सा पहले, वो एक तोरखम के बॉर्डर के ऊपर हमने बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया था। उसके ऊपर इतनी तलखी बढ़ गई कि अफ़गान जो नेशनल आर्मी है वो वहाँ पर टैंक के तोपे शोपे लेकर आ गई। पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया, सारी मूवमेंट बंद हो गई। उसके बाद अफगान एम्बेसडर आर्मी चीफ से मुलाकात करने गए, जिसके बाद कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और कुछ 700-800 मीटर पीछे हमने अपनी बाड़ लगाने का काम दोबारा से जारी रखा हुआ है। लेकिन बॉर्डर के ऊपर वो जो गेट है, एंट्री पॉइंट है, उसके ऊपर कुछ शराइत तय पा गई कि पासपोर्ट और वीज़ा के साथ ये एंट्री अलाउ की जाएगी, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं इनके पास जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है वो कहती है कि 410 यूनिवर्सिटी और बुड्ढा बेर हमला जो है, बड्डा बेर वाला जो हमला है, इसमें इन्हीं एंट्री पॉइंट से लोग राहदारी लेकर आए तो वो 3 किलोमीटर या 3 माइल्स तक रहने के लिए, लेकिन बाद में वो 4 पहुंच गए, बड़ा बेर पहुंच गए और वहाँ उन्होंने अटैक्स किए। तो ये जो हमारे यहाँ दहशत गर्दी कहते हैं, अफगान सॉइल इस्तेमाल होती है, इन्हीं राहदारी लेकर घुसाते हैं, बाद में हमला करते हैं। तो पाकिस्तान वहाँ एक बाड़ लगा रहा है। अब अफगान शहरियों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की पाबंदी हो गई है जी। तो अंगूर अड्डा वाला जो हमारा एक बड़ी पुरानी वहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, जिसपे कस्टम्स का और इमिग्रेशन का भी सेल है। इसके अलावा वहाँ पर ये जो ड्रग्स वगैरह की जो एजेंसी चेक करती हैं, कोई ड्रग्स ना लेकर आ रहा हो, उसका भी सेंटर पूरा कायम है। ये कंपाउंड पूरा जो है तकरीबन कोई 150 मीटर्स रेडियस तकरीबन ये जगह बनती है। ये हमने उनको कहा कि गिफ्ट कर दिया, ISPR की जानिब से एक बयान आया कि हमने उनको तोहफ़तन अफ़गान भाइयों को दे दिया। कहते हैं जी कि अंडरस्टैंडिंग ये तय पाई थी, अंडरस्टैंडिंग ये हम सोर्सेज अब बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ये थी, ये जो दफ्तर ख़ारजा फ़ौज और अफ़गानिस्तान के साथ मुलाकातें होती रहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये बॉर्डर का जो सिस्टम है बॉर्डर मैनेजमेंट का, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं। अगर कोई 100 मीटर इधर या 100 मीटर उधर, अगर इससे मसाइल हल होते हैं लोगों की जाने की आमद और रफ्त को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको आपस में सुलह सफाई से कर लेते हैं, बजाय कि आप टैंकें और तोपखाना लेकर आएँ इधर से हम भेजें, तो फिर ये सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। उसी के नतीजे में भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए हमने अंगूर अड्डा वाली जो चेक पोस्ट है वो उनको दे दी। अब यहाँ सवालिया निशान ये है कि क्या 150 मीटर पाकिस्तानी इलाका हमने उनको गिफ्ट किया? मेरे पास इसकी बिल्कुल सही क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि चौधरी निसार का जो लेटर है कि मरवजा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, उससे ये बहुत ज़्यादा तकवीत इस बात को पहुँचती है कि वो जो मैप्स के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की गई होगी, यकीनन उसमें कोई ऐसा इलाका होगा जो हमारी वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तानी मलकियत में आता है। लेकिन इसके ऊपर स्पीयर हेड रिसर्च, एक फॉर्मर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल जहांगीर करामत, वो उसको हेड करते हैं। स्पीयर हेड रिसर्च की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि ये इलाका 150 मीटर का पाकिस्तान की हदूद में नहीं था, बल्कि मैप्स में ही अफ़गानिस्तान की तरफ आता है। साबित करना अभी दफ्तर ख़ारजा का हुकूमत का काम है, जो अभी तक खामोशी से बैठे हैं।
दफ्तर ख़ारजा और पाकिस्तान की मिलिट्री दोनों ने मिलकर ये फैसला किया। तो चौधरी निसार को ये ख़त क्यों लिखना पड़ा? क्या पाकिस्तान की हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं थी? ये सवालिया निशान है जिसका मैं यकीन से जवाब नहीं दे सकता, हुकूमत दे सकती है।